इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर ध्यान देना, तो कि क्या बोल रहे हैं, बोल रहे मनीष हैज़ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद सुब्रत फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। तो एक पार्टी है, उस पार्टी का नाम है मनीष, दूसरी पार्टी का नाम है सुब्रत। दो पार्टी है, एक पार्टी का नाम क्या है मनीष, दूसरी पार्टी का नाम क्या है सुब्रत। तो उनके बीच की कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है। ट्रांजेक्शन मतलब होता है लेन देन। कौन से मंथ की है? अप्रैल 2024 की है। अप्रैल फर्स्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, बैलेंस ड्यू फ्रॉम सुब्रत। बैलेंस ड्यू फ्रॉम सुब्रत, ड्यू फ्रॉम सुब्रत से आप क्या समझोगे, जो सुब्रत ने मनीष के जितने पैसे देने हैं। आया समझ में? तो ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? अगर मैं बैलेंस ड्यू फ्रॉम सुब्रत के बारे में बात करूँ तो इसको पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा कि सुब्रत मनीष के लिए क्या, आप कौन हो? मनीष हो कि सुब्रत हो? मैं कौन हूँ? मैं भी मनीष हूँ, आप भी मनीष हो। हमें मनीष के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, हम सुब्रत नहीं है, हम दोनों ही मनीष है। अब समझ में आया बात या नहीं आ रही? हम दोनों कौन है? मनीष है, हमें मनीष के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। लिखा हुआ बैलेंस ड्यू फ्रॉम सुब्रत, मतलब सुब्रत ने हमारे इतने पैसे देने हैं। आया समझ में? अब तो सुब्रत हमारे लिए कौन होगा? डेटर। असेट्स A+ का रूल लगेगा, मतलब कौन सा बैलेंस? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस। असेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आंसर पे आ जाओ। देखो ये लेजर ऑफ मनीष दिख रहा है, लेजर ऑफ मनीष है, लेकिन हम क्या बना रहे हैं? सुब्रत अकाउंट बना के हम चल रहे हैं। सबसे पहले फोकस करो अप्रैल फर्स्ट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप मुझे बोलोगे भैया अब इसका मतलब आपको समझ में आया या नहीं आया? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका बैलेंस होता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका बैलेंस होता है? असेट्स का होता है। मैं जब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन को देख रहा हूँ तो मुझे क्या पता चल रहा है? मैं कौन हूँ? आप कौन हो? मनीष। तो इसका मतलब है कि सुब्रत ने मनीष के कितने रुपए देने हैं? 5,000 रुपये देने हैं। तो मैं कैसे करके लिखूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। इतना समझ में आया? आगे सेकंड ट्रांजेक्शन में मैं पढ़ता हूँ, पहली मुझे समझ में आ गई। सेकंड में मैं देखता हूँ, रिबेट वॉज गिवन ऑफ ₹800 फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। रिबेट वॉज गिवन ऑफ ₹800 फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। चेक रिसीव्ड इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट लेस 200 कैश डिस्काउंट। पूरी ट्रांजेक्शन को समझना। एक तो हमने उसको रिबेट दे दिया, 800 रुपये का हमने उसको रिबेट दिया। हम कौन है? मनीष। तो मनीष ने सुब्रत को क्या करा? 800 रुपये का रिबेट दिया। तो जब हम उसको रिबेट देंगे, क्यों दिया? क्योंकि पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स थे। तो मुझको बताओ, जो सुब्रत जो हमारे लिए असेट्स था अभी तक, वो बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अकाउंट में जब आप इसको बना रहे हो, आप मुझे बोलोगे भाई हम डेबिट में A+ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में हम A- रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर हुआ? डेबिट में हम A+ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में हम A- हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आप बोलोगे कि भैया मुझे अब ये वाली बात भी समझ में आ रही है कि जब हमने उसको रिबेट दिया तो 800 रुपये से मेरे पास जो सुब्रत था वो कम हो गया। सिर्फ इतना ही देखना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। पहले उसने मेरे कितने रुपए देने थे? जब मैंने उसको रिबेट दिया तो अब वो कितने रुपए देगा? इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 4200। क्लियर हुआ? आधी बात समझ में? पहले उसने मेरे 5000 रुपीज़ देने थे, मैंने उसको रिबेट दिया 800 रुपये का, अब वो मुझको कितने रुपए देगा? 4200। क्लियर हुआ? आगे जब मैं यहाँ पे पढ़ के देखता हूँ तो क्या लिखा हुआ है रिबेट वाले पॉइंट के बाद कि चेक रिसीव, मुझको एक चेक मिला, सेटलमेंट हुआ है कितने, और मैंने उसको 200 रुपये का कैश डिस्काउंट भी दे दिया। तो जब मैं उसको डिस्काउंट दूंगा, तो वो भी मेरा डेटर कम हो जाएगा, है ना? डिस्काउंट पर भी मेरा क्या हो जाएगा? डेटर कम हो जाएगा। ये देखो जो हाईलाइट करा उसे वहीं पर फोकस करना। क्या आपको रिबेट वाला पॉइंट समझ में आया? क्या आपको डिस्काउंट वाला पॉइंट समझ में आया? और जब मुझको पैसे मिल गए, ये 4000 रुपीज़ वाली बात समझ में आई? कैसे कैसे करके हो कि पहले उसने मेरे कितने रुपए देने थे, फिर मैंने उसको रिबेट दिया 800 रुपये का, फिर 4200 का बैलेंस बचा, 200 का मैंने फिर उसको डिस्काउंट दिया, 200 का मैंने उसको डिस्काउंट दिया, उसने मुझे 4000 रुपये का चेक दे दिया। यही कहानी थी। ये लो, क्या आपको सब चीज़ समझ में आई? अगर मैं इसकी एंट्री बोलूँ कि भैया इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, तो मैं लिख दूंगा बैंक, पहले तो रिबेट की लिख दूंगा, रिबेट अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था भाई का? सुब्रत, अकाउंट 800 और 800। ये समझ में आ रहा? फिर मुझको पैसा मिला तो मैं लिख दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुब्रत। ये समझ में आया? जो हाईलाइट करें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन अपनी सॉल्व कर ली, पहला और दूसरा। तीसरा, फिर हमने उसे फिर से गुड्स बेचे सुब्रत को 10,000 रुपीज़ के। अब जब मैं उसको बताओ, अब आप मुझको बोलोगे कि वो सोचना कैसे। अब मुझको बताओ कि सुब्रत का जो अकाउंट तो बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा।
जब आप उसको सेल करोगी तो सुब्रत। सेल करिए मैडम, हमने सुब्रत को सेल करी है 10,000 रुपीज़ की, तो हमारे असेट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो मैं ए प्लस वाली साइड पर लिखूंगा 2 सेल्स। क्या ये क्लियर हुआ? पक्का? उसके बाद अप्रैल 10 पर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम सुब्रत इन विच ही इन्फॉर्म दैट ही वुड फॉरवर्ड अ चेक ऑफ ₹10,000 ऑन 20 अप्रैल। क्या इसका कुछ होगा? अप्रैल 10 में हमें एक लेटर मिलता है सुब्रत से, जिसमें हमें इन्फॉर्म करता है कि भैया वो एक हमको चेक देगा। कब देगा? 10,000 का। कब देगा? 20 अप्रैल का। तो इसको मैं रिकॉर्ड करूँगा। हाँ। कहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा मैं इसको, मुझको बताओ कहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा? आप बोलोगे भैया इसकी क्या हो जाएगी, लाल पेन से लिख रहा हूँ मैं, नो एंट्री। नो एंट्री। तुम बोलियो भैया इन्फॉर्म करने से क्या होता है? इन्फॉर्म करने से क्या होता है? अगर हमको लेटर दे देगा तो उससे क्या होगा? उसके तो कोई एंट्री थोड़ी ना हो जाएगी, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। वो रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम सुब्रत इन विच ही इन्फॉर्म दैट ही वुड फॉरवर्ड अ चेक ऑफ ₹10,000 ऑन 20 अप्रैल। उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब मैं अप्रैल 20 पर पहुंचता हूँ तो मुझे एक चेक मिल गया सुब्रत से फॉर द बैलेंस आफ्टर अलाउइंग कैश डिस्काउंट ऑफ 500। अब ध्यान से इस चीज को समझना, उसका बैलेंस बच कितना रहा था? जित मैंने उसको सेल कही थी 10,000 रुपीज़ की, तो यही उसका बैलेंस। देखो ये फर्स्ट, ये इन तीनों में का तो हमने इन दोनों का तो हमने कर लिया था हिसाब किताब, साथ में ख़त्म। 5,000 का बैलेंस ख़त्म हो गया था। फिर 10,000 की बात आई। अब इतना ही तो उसने मेरा पैसा देना है, मैंने उसको 500 रुपये का डिस्काउंट दिया। अब सोचो जब मैं उसको डिस्काउंट दूंगा मेरे डेटर बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो मैं ए माइनस में लिखूंगा। ए माइनस में देखो बाय डिस्काउंट, जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और बाकी उसने मुझको पैसा दे दिया। क्लियर हुआ? अब लास्ट वाली ट्रांजेक्शन है अप्रैल 30 की। सुब्रत चेक रिटर्न बाय द बैंक मार्क्ड एज रेफर टू ड्रॉर। सुब्रत का जो चेक था वो रिटर्न कर दिया भैया बैंक ने। इसका मतलब क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। जब जैसे डिसऑनर होता है तो मैं सुब्रत को फ़ोन करूंगा, जैसे डिसऑनर होगा तो मैं सुब्रत को फ़ोन करूंगा, उसको फ़ोन करके कहूँगा कि भैया जो तूने मुझको चेक दिया वो तो डिसऑनर हो गया। तब तू मेरे दोबारा से क्या बन गया? डेटर बन गया। नहीं आया समझ में? तो मेरे दोबारा से क्या बन गया? डेटर बन गया। तो मैं उसकी रिवर्स एंट्री पास करूँगा। कैसे करके? एंट्री समझना, सुब्रत मेरे लिए दोबारा से क्या बन गया, यहाँ पर समझो ये वाली एंट्री, एंट्री समझना, ठीक है? अब क्या हुआ, ये वाला केस समझना यहाँ पर ध्यान से। ये कौन था, क्या नाम था इसका? मनीष, ठीक है मैडम? ये आपका था सुब्रत। सुब्रत ने पहले मनीष को क्या दिया? एक चेक दिया। ये इसने जाके क्या कर दिया? ये बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ? वो चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद वो यहाँ पर आ गया। अब मनीष देखना कि मनीष सुब्रत को क्या बोलता है। इन दोनों के बीच की बात सुनना, मनीष और सुब्रत के बीच की। मनीष कह रहा है सुब्रत को कि भैया जो तूने मुझको चेक दिया वो तो बाउंस हो गया, उसके वजह से भैया बैंक बैलेंस तो कम हो गया, ए माइनस का रूल लग गया। अब मैं डिस्काउंट भी रिवर्स करूंगा। डिस्काउंट भी मुझको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड भी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? और अब तू मेरे लिए कौन मनीष देखो सुब्रत को क्या बोल रहा है, तू मेरे लिए दोबारा से क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। आया समझ में? 10,000 और 9,500 और 500, ये जब वो दोबारा से डेटर बन जाएगा तो मैं इसको ए प्लस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो टू बैंक जो चेक क्या हो गया? रिटर्न हो गया। बैंक बैलेंस कम हो गया था मेरा, और ये डिस्काउंट अलाउड को मैंने रिवर्स कर लिया। नोट नंबर 1, डिस्काउंट ऑलरेडी अलाउड इज कैंसल ड्यू टू रिटर्न ऑफ चेक। सेकंड, रिबेट अलाउड इज अ रिडक्शन ऑफ द सेल्स वैल्यू ड्यू टू द रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। ये पता है आपको दोनों चीज़, समझ में आया? अब मेरे पास जो बैलेंस बचता है वो ये आ रहा, समझ में आया? ये बाय बैलेंस कैरी डाउन। कौन सा बैलेंस है? डेबिट है या क्रेडिट है? हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट कैरी डाउन कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है। पहचानना सीख लो अभी। ओपनिंग तो देखो जिस साइड लिखा हो वही वाला बैलेंस। अगर डेबिट में लिखा हुआ तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट में होता तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट होता तो डेबिट, क्रेडिट होता तो क्रेडिट। ये रिवर्स मान लो। ये बाय बैलेंस कैरी डाउन है, कहाँ पर दिख रहा है आपको? क्रेडिट में, लेकिन ये डेबिट बैलेंस। अब आप मुझको बोलोगे कि भैया ये पढ़ के मुझे समझ में क्या आ रहा? ये पढ़ के मुझे ये समझ में आ रहा कि मनीष सुब्रत ने सुब्रत ने मनीष के अभी 10,000 रुपये देने हैं। असेट हो गया ये 10,000 रुपीज़ का। समझ में आया? करो इस क्वेश्चन को समझ के।